पहुंचे समस्त माता बहनी बुजुर्ग सियान नौजवान साथी हमर जैसे बहुत बालक मन के उंगली पकड़ करके प्रसंग पुष्प से जुड़ैया और अत्येक बड़े संत समाज ला सकेल बटोर के रखैया मोर गुरुदेव संचालक भैया मन दो जन हैं जिनके पुण्य प्रभाव से आज अभी हमारे संचालक भैया जी बोलत रहे कि 27 साल हो गया, तो 27 साल तक के भगवान राघव सरकार जी की यज्ञ के दीपक जलिया यहाँ के मानस समिति के जम्मू सदस्यगण, माइक ऑपरेटर भाई साहब, दूर दराज से पहुंचे हुए समस्त अतिथि पहुनागण, कौशल्या भंडार के सभी सदस्यगण, आप जम्मू के श्री जनारबिंद में बाल मित्र मानस परिवार ग्राम खरहरी पोस्टमैनपुर सेकंड तहसील जिला गरियाबंद की ओर से सादर जय जोहार है, सादर प्रणाम है, हमारे प्रणाम को स्वीकार करें। किस्मत वालों को मिलता है राम का दरबार, तो किस्मत वालों को मिलता है सिया राम का दरबार। वास्तव में दाई हो जेकर किस्मत में भगवान के कृपा लिखा है, भगवान के आशीर्वाद लिखा, वही मन ये यज्ञ के भाग लपाए पर बैठे बहनी हो। आज हमर जैसे बहुत बालक मन के ऊपर उस परम पिता परमेश्वर की कृपा हुई, तब कहीं जाकर के कहाँ गरियाबंद और कहाँ बालोद जिला के अंतिम छोर में बसे ये पावन धाम, पर्वत श्रृंखला के बीच में बसे ये पावन धाम आज गरियाबंद और भीमपुरी को जोड़ने का जो काम किया है, खरहरी और भीमपुरी दोनों के आखिरी अक्षर री है। खरहरी में भी आखिरी अक्षर री और भीमपुरी के आखिरी अक्षर भी री। अब शुरुआत तो देखो दोनों की, हमार हक्का है और तुहर भी हरे। अब दूसरा अक्षर ला जोड़ दो, तुहर में माँ जुड़िस तो भीम बन गया वाप, और हमार में रा जुड़िस तो खर बन गया। अब खर माने का होते? खर माने गधा, और भीम माने का होते जाना तो भीम का कर नाम है, काकर नाम है। पांचों पांडवों में जो श्रेष्ठ गदाधर के नाम से जाने जाए वो भीम। तो एक बार अपने ग्राम के लिए जोरदार ताली। शासन आवत ते मन अयोध्या धाम यात्रा प्रारंभ कर देता कि देखा जाए वो जनवरी वो महीना भी आने वाला है। 22 जनवरी जिस दिन हमारा रामलला हमारे अयोध्या धाम में हमारे भारतवर्ष में जिसकी स्थापना हुई, अभी वो महीना वो दिन भी आने वाला है। तो अयोध्या धाम को देखने का सौभाग्य भले हमको ना मिले, लेकिन कहाँ जाबे गंगा काशी यही ये चारों धाम, और काम बुता के बीच में संगति मिले राम का नाम सियावर रामचंद्र की। ये सोच के साथ भीमपुरी वाले भाई साहब ये यज्ञ की रचना कर। तो अयोध्या किस जगह को कहते हैं जहां पर जब यज्ञ हवन पूजा पाठ होती है, जहां पर बड़े बुजुर्गों की सम्मान की जाती है।
जहां पर बड़ों का आदर्श का फॉलो किया जाता है, पालन किया जाता है, जहां पर बुजुर्ग सियान मन के सम्मान किए जाते, उकर बात के अवहेलना नहीं किए जाए, उस जगह को अयोध्या कहते हैं। और इसमें एक और नाम है लंका। लंका उस जगह को कहते हैं जहां पर बड़े बुजुर्गों की मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जाता, जहां पर न्याय की बात का ध्यान नहीं रखा जाता, जहां पर सियान मन के अपमान होते, कहीं कहीं सम्मान की दृष्टि से ना देखे, उस जगह को लंका कहते हैं। तो अयोध्या के पावन प्रसंग में आज बड़ा सुंदर सा प्रसंग बाबा गोसाई जी ने लिखा। क्या? प्रिया वचन मृदु सुनत निपा चितयवा की उघाय तलपत मीन मलिन जनु शीतल शीतल वायु तलपत मीन मलिन जनु शीतल शीतल वायु राम भगवान गुण गालो तुलसी की तरह सिया राम भगवान गुण गालो तुलसी की तरह राम भगवान गुण गाले तुलसी की तरह सिया राम भगवान गुण गाले तुलसी की तरह। एला चप्पो आखिरी दिने, हाँ एला चप्पो ऐसे अभी वो दिन चाय पियत रहे ना, तो सियान मन तू चार जन लइका मन कहा थी से, अरे मर जी बाज रतन बेटा हो, सब जन रामायण सुने बैठे, तू मन यहाँ जे मोबाइल चला खोली पूछ रहे हुआ। सियान मन कहा थी भाई हमन कपड़ा पहनत रहे ना, तो तू चार जन लइका मन से लाइन से बैठम बैठे अंदर के खोली में, तो सब सियान मन उही लइका मन सुधारी कही के राम कथा का आयोजन कर दिया। तू मन भीतरी में खुश रहे हो बेटा हो, काय काय खेलत मान न रे से कहा काय हरे खेल जान न रे यानी मोबाइल में मान न रे कहत रहते का रे ओ फ्री फायर खेलत बैठे टेकल से सियान मन जाग चले जाओ बेटा ओकर खेलो, नहीं तुमला काम दूं। तो 27 साल हो गए, आपको इसकी महत्ता बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इसलिए इसको ठोको दबाओ। सिया राम भजन गुण गाने तुलसी की तरह सिया राम भजन गुण गाने तुलसी की तरह। आए हो बस्ती में आए हो महफिल में पीने से क्या फायदा, क्या जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात भर चढ़ेगी सुबह उतर जाएगी। अरे पीना है तो मेरे राम नाम का जाम पियो प्यारे, सारी जिंदगी संवर जाएगी। सिया राम भजन गुण गाले तुलसी की तरह 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 सिया राम भजन गुण गाले तुलसी की तरह। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। बरगद की छांव में भगवान शंकर अपन पत्नी के संग बैठे, भगवान राम के कथा ल सुनाते, हाथ जोड़ के पार्वती पूछे भोलेनाथ जेकर नाम लते रात दिन जपत रहिथस, ओकर एकाध तनिक महल सुना देते भोलेनाथ, तो मोरो जिंदगी जन्म जन्मांतर से मुक्त हो जाते हो। भगवान संगत थे सूत पार्वती। अयोध्या कांड के पावन प्रसंग एकर पहले दोनों बिहाव करी निकर भैया मन कर पहले बैठी थी। अब प्रसंग 12 साल बिहाव के बाद भगवान राम सीता जी के संग में अयोध्या में रहे। के साल 12 साल और 27 साल की उम्र में भगवान राम ला 14 साल के वनवास हुई। तापस्वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कई मैया के 2 वरदान में एक वरदान भगवान राम ला 14 साल के वनवास में।
भगवान राम ने सहर्ष स्वीकार किया। ये संदेश श्री रामचरितमानस हमें सिखाती है। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए भगवान राम के आदर्श के। 1 मिनट एक क्वेश्चन नहीं दागी सपन माला अपन बापला। अपने पिता को ये नहीं कहा कि पिताजी आप मुझे क्यों जंगल भेज रहे हैं। एक लाइन नहीं खींच दी हुई। आज के लेकर जा एक दुकान जा कबे तो खबर जा बोल हमला 2 रुपया उगे बाबूजी ठुल्लू खा बोल ऐसे। हाँ 2 रुपया दे वो आ गए उसने रंग रंग की दुकान में। तब वो जहूं कही नहीं तो नहीं जाए दादा। हाँ बिल्कुल नहीं जाए। लेकिन भगवान राम एक लाइन कभी बार ऐसे नहीं की कि मूला ते काबर भेजा थे बाबू। एक कनी हाथ जोड़ के सीधा नतमस्तक होके जो आ बल्कि मां से ये पूछे थे मैया ये तो बता पिताजी काबर उदास बैठे का चिंता कह मैया ये सब बात ना बोलो। माँ की बेटा तुला 14 साल के वनवास जाए के तो तकलीफ हो तकलीफ ला नहीं झेल पाते है। इनमें कौन सी बड़ी बात है कौन सी बड़ी बात बस इतनी सी बात। भगवान राम सहर्ष स्वीकार हो गया। जे अवध के राजगद्दी में भगवान बैठैया है समय के फेर देखो 1 मिनट भी काफी है। ये संसार लय प्रलय ये बात आग के भांति अवध में फैल गए कि कल प्रातः होते ही जे राजगद्दी में बैठैयारी से वो जंगल को जाते जंगल के राजगद्दी में बैठे। माता सीता दौड़े चले भगवान के पास हाथ जोड़ के स्वामी बहु तोर समझा दे किस भगवान राम नहीं माने निरुत्तर हो गए। माता कौशल्या किस बेटी ते का करे भर जावे ते का करे भर जावे। वहां माता सीता की देखो बहनी हो बहुत सुंदर जवाब दी। जहां ये बता मां का सूर्य ला ओकर प्रकाश से दूर किए जा सकते का प्रकाश ला ओकर किरण से दूर किए जा सकते का चांद को उसकी शीतलता से दूर किया जा सकता है। क्या एक शरीर को उसकी छाया से दूर कर सकते हैं। सासू मां कौशल्या निरुत्तर हो गई। बेटी विदा कर जाओ। खबर मिली लक्ष्मण जी दौड़े चले आए जैसे कोनो दाई दादा मन हम मेला जावत रहे और लेकल पता चल जाते मोर बाबू मरई जावत थे। सब बात सब काम बुतल छोड़ के लेकर दौड़त ले चल देते मोल छोड़ के मत जा। ठीक उसी प्रकार से एक छोटे से लड़का के भांति लक्ष्मण जी दौड़े चले भैया राम के पास। पहले तो चिल्लई सो अपन स्वभाववश उन्होंने ललकारा ऐसी किसकी हिम्मत है जो ये दृश्य आपको दिखाने के लिए मजबूर किया है। बताओ कल का सूर्योदय वो देख नहीं सकता। यहां तक के लक्ष्मण चिल्ला दे भैया राम कहते भाई लक्ष्मण शांत लक्ष्मण शांत। कुछ बोलने से पहले समझ लो हुआ क्या है जान लो पहचान लो तब अपना क्रोध दिखाना। लक्ष्मण शांत हो गए। बड़ा सुंदर सा एक दृश्य यहाँ थे। थोड़ा सा पीछे प्रसंग में जाता है। लक्ष्मण महाराज जी सुमित्रा मैया के संदेशा और उर्मिला मैया के संदेश। लक्ष्मण की प्रभु महोत्सव संग में जाऊं तो भगवान राम कथे में जात भाई और ननिहाल में भरत और शत्रुघ्न है। वो अपन ननिहाल के यहाँ नहीं है। तब ये प्रजा के राजा के माता मन के सेवा कौन रही करना है। तो लक्ष्मण भी बहुत सुंदर लाइन बोले संत समाज का गुरु पितु मात जानो नहीं काहू। भैया राम लक्ष्मण भैया ना मैं गुरु को जानता हूँ ना मैं माँ को जानता हूँ ना पिता को जानता हूँ। अब बताओ दाई दादा जेकर कोख ले आए है लक्ष्मण बोला कहा तो मैं नहीं जानो कही के तब का कही बोला चलो कौशल्या नहीं जानो कतीस
कई कई नहीं जानो कति समझ में आते सुमित्रा मैया कोख में 9 महीना रो रही वो हुल नहीं जानो कहा थे माँ तो पिता गुरु जानो कहूँ मैं कौन हुल नहीं जानो तब कौन ला जानता हूँ मैं तू हिल जानता हूँ ती मोर गुरु वस ती मोर माता हरस ती मोर पिता हरस तो जा दी माता सुमित्रा लेकर पूछ के आ जाके दौड़ा चल दी लक्ष्मण बता अभी कहा था इसमें कौन नहीं जानो लेकिन जैसे भगवान राम की जाए कहीं पूछ क्या तब सीता जी का ये का है अभी इतनी जानो कहा थी बड़े बड़े बात करत रही और वहां दे जा सुमित्रा मैया से मिल क्या की दौड़त ले चल दी त एकर जवाब ते ओकरे से लेबे सीता का अब देखो लक्ष्मण महाराज जब मां के पास में जाकर के कहिस तो मां कथे बेटा तो राम जंगल जाते तते कर कैसे करत कहते मैया वही पूछे बर आए हो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं अरे तोला मोर से आदेश ले जरूरत नहीं है बेटा की मैं वास्तव तो दाई न हो रे वास्तव में मैं न हो मोर गति ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक 10 साल के लड़का एक अहिर घर एक राउत के घर एक ग्वाला के घर में दूध भर अब जा करके की भैया 10 रुपया दूध दे दे वो समय ठेठवार महाराज दूध दुहत रहा काम करत है वो अपन बाइल की वो ठेठवारी काय दूध दे दे बेटा 10 रुपया दूध मांगत है त ठेठवारी पूछत है संत समाज अपन ठेठवार लका कि दूहना दूध ला देऊं कि बाल्टी दूध ला देऊं कि लोटक दूध ला देऊं ध्यान से सुनना ठेठवारी ने पूछा ठेठवारला 3 ठन बर्तन में दूध रखा है तो कते बर्तन के दूध ला देऊं अब आप बताओ सियान हो वो दूध है दूहना के वो दूध है बाल्टी के कि वो दूध है लोटा के काकर दूधे काकर दूधे बहनी हो गाय के हाथ ताली बजनी चाहिए वो कारू दे वो ताली बजाओ हाँ गाय दूधे ना वो बाल्टी दूधे न वो लोटा दूधे न दूहनी दूधे वो तो गौ माता के दूधे ठीक उसी प्रकार से बेटा लक्ष्मण मैं हूं वही गौ माता है वही बाल्टी और दूना लोटा के समान हो वो दूहना में भरा आगे तो दूहना दूध कहले लोटा में भरा आगे लोटा दूध कहले बाल्टी में भरा आगे बाल्टी दूध कहले ठीक उसी प्रकार से ये मोर कोख में आगे बेटा ते मोर बेटा कहलाए लेकिन वास्तव में जिस प्रकार से दूध गाय का है ठीक इसी प्रकार से आप सीता जी के पुत्र हो एक बार पुनः ताली बजनी चाहिए माता सुमित्रा के लिए बोलो श्यावर रामचंद्र की जय ऐसे भाई के लिए मेरे 100 को कुर्बानी सुमित्रा मैया बिना बेझिझक जाओ और ध्यान रखना कभी सेवा में कमी ना आए अब देखो दौड़े चले अपने पत्नी उर्मिला के पास उर्मिला का त्याग देखो उर्मिला किस महाराज आप जावत हो हाँ उर्मिला जावत हो एक वचन दे का वचन जब मैं जाऊं ना तो एक कनिक आंसू मत निकाल बे किस बहनी बताओ 14 साल भर जाते यहाँ 2 दिन मरकन होता नहीं भेज दे बेटा ला परन आंसू बहा जाते अब 14 साल भर भेजा थे धर्म पत्नी कहा थे कि ते हैं एको कनिक आंसू मत निकाल बे माने मत रो बे उर्मिला मैया किस बड़े कठोर हुआ तो आप भी मुझे वचन दीजिएगा जब आप प्रभु के सेवा में जा रहे हो तो ध्यान रखना महाराज कभी सपने में भी अपने प्रभु का अहित मत चाहना अपमान मत करना कभी तकलीफ मत देना लक्ष्मण महाराज जी ने कहा और मिले आपने मुझे वचन दिया तो मैं भी आपको वचन देता हूँ क्या यदि आदमी सोएगा तो सपना जरूर देखेगा और सपना में आदमी कुछ भी देख सकता है कभी राजा बन जाता है तो कभी रंक बन जाता है कुछ भी देख सकता है इसलिए मैं वचन देता हूं कि मैं 14 साल तक के नहीं सोऊंगा एक बार लक्ष्मण जी के लिए जोरदार ताली बजने चाहिए ये त्याग देखिए ये मानस की कथा देखिए भैया के प्रति त्याग एक छोटे भाई का बड़े के प्रति त्याग कैसा होना चाहिए 14 साल तक के नींद का त्याग कर दिया लक्ष्मण ने वनवास को न मिले भैया राम वनवास राम न मिले है त्याग कौन करा थे सीता अपन सुख के त्याग कर दी छोटे भाई सुख का त्याग किया सबके सब त्याग कर ऐसा परिवार होना चाहिए बोलो श्यावर रामचंद्र की जय
और सब तैयार हो गए। सुमंत महाराज जी और राजा दशरथ की ही रथ में सवार होकर के 2-4 दिन घुमा देना सुमंत और ले आए। बोला मालूम है राम नहीं आए, लेकिन सीता और लक्ष्मण ले आए। ये वचन दे के भेजे हैं भगवान राम लक्ष्मण और सीता रथ में सवार है। हाथ जोड़ के अवधवासी मल्ला कहा थे का जाने तो मोहे बने को जाना, जाने तो मोहे बने को जाना, जाने तो मोहे बने को जाना, मोहे बने को है जाने दो, मोहे बने को जाना, 14 बरस मोहे बने में बिताना, जाने दो मोहे बने को है जाना, 14 बरस मोहे बने बिताना। मैया मेरी विनती सुन लो, मैया मेरे विनती सुन लो, मैया मेरी विनती सुन लो, मैया मेरे विनती सुन लो, याद मेरी तुमको आंसुना बहाना, बाबा को भी तुम समझाना, जाने दो मोहे बने को जाना, जाने दो मोहे बने को है जाना, 14 बरस मोहे बने में बिताना। ऐसे सबसे विदा मांगत है दाई हो संगी संगवारी से, बुजुर्ग सियान से, दाई दादा से अनुमति मांगत है भगवान राम। धीरे धीरे चल पहुंच गए। सुमंत वापस हो गए गुरुराज में साथ चर्चा करे के बाद। अब देखो सुमंत महाराज जी के इंतजार में राजा दशरथ अचेत अवस्था में कहां बैठे? अपन बिस्तर में लेटे हैं। जब ले राम के तब ले केवल एक ही नाम मुख से निकलत है, राम राम राम, और कुछ नहीं। सुमंत महाराज जी कोशिश करिस, लेकिन भगवान राम ला वापस नहीं ला सके। किसी कवि ने लिखा क्या, विधना तेरे लेख किसी का समझ न आते हैं, विधना तेरे लेख किसी को समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं, विधना तेरे लेख किसी का। वास्तव में दई हो विधाता के लेख ला आज तक कोई नहीं समझ पाए है। अभी तो बने बने देखे रे बहनी, और रातेज भर में का हो गए, ये विधाता के लेख नहीं समझ पाई। जब पता चली सुमंत जी आ गए तो एक पल के लिए राजा दशरथ होश में आए, खुशी मिलते। लेकिन सुमंत महाराज जी की प्रभु आज सुमंत को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, क्योंकि पहली बार आपके आदेश क्यों मिलना, पहली बार। राजा दशरथ ने उनके साथ क्या सलूक किया, आओ सुनतन एक छोटे से भजन के बाद। लखन सिंह रामचंद्र शंकर हरिओम।